बहुत समय पहले की बात है। किशन नगर में सोहन लाल नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी एक बेटी थी सलोनी। वह बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। सोहन लाल अपनी बेटी से बहुत स्नेह करता था। हंसी खुशी से दिन कट रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सोहन लाल ने गांव के जमींदार से बहुत सारा धन उधार ले रखा था। जमींदार हप्पू लाल एक बूढ़ा और लालची व्यक्ति था, जिसका काम मजबूर लोगों का फायदा उठाना था। एक दिन जमींदार सोहन लाल के घर आता है और बोलता है, सोहन लाल, तुमको कुछ याद भी है? तुमने मुझसे पैसा भी ले रखा है, जिसको वापस भी करना है। तुमने तो मेरा पैसा लेकर भूल ही गए हो। आज मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मेरे पैसे तो तैयार है ना? सोहन लाल बोलता है, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा, मुझे बस थोड़ा समय दे दो। लेकिन जमींदार कहाँ किसी की सुनने वाला था। जमींदार और सोहन लाल की बातें सलोनी सुन रही थी। जमींदार सोहन से बोलता है, मुझे तो आज ही पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो तुमको मेरे यहाँ बिना सैलरी के आजीवन नौकरी करनी होगी और जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी। जमींदार की बात सुनकर सोहन और उसकी बेटी के होश उड़ जाते हैं। सोहन लाल जमींदार की बात मानने से मना कर देता है। जमींदार आग बबूला होकर बोलता है, तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? तुम मेरे साथ अभी पंचायत चलो और जो फैसला पंचायत लेगी उसको हम दोनों को मानना होगा। वह सब मिलकर पंचायत के पास जाते हैं और पंचायत को सारी बात बताते हैं। पंचायत उनकी सारी बात सुनती है और विचार विमर्श करके बोलती है, यह मामला तो उलझा हुआ है, इसलिए इसका फैसला हम किस्मत पर छोड़ते हैं। इसके लिए जमींदार को लाल और सफेद फूलों के ढेर में से 2 फूल उठाकर थैले में रखना होगा और सोहन लाल की बेटी को उस थैली से बिना देखे एक फूल चुनेगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला, अगर वह लाल फूल उठाती है तो उसके पिता को जमींदार के यहाँ बिना सैलरी के जिंदगी भर नौकरी करनी होगी और सोहन लाल का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरा विकल्प, अगर वह सफेद फूल उठाती है तो उसके पिता को जमींदार के यहाँ नौकरी भी नहीं करनी होगी और उसका सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। तीसरा विकल्प, अगर लड़की फूल उठाने से मना कर दे तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और 2 फूल उठा लिए। लेकिन वह बहुत चालाक था, उसने दोनों लाल फूल उठा लिया और थैले में डाल दिया। जब वह ऐसा कर रहा था, सलोनी ने देख लिया। पंचायत ने अब सलोनी को थैली से एक फूल चुनने को बोला। सलोनी ने इस कंडीशन से घबराए बिना सोचने लगी वह क्या कर सकती है। उसको 3 रास्ते नजर आए। पहला, सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों लाल फूल उठाकर सबको धोखा दे रहा है। दूसरा, वह फूल उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। लेकिन वह अपने पिता को जेल जाने नहीं दे सकती थी। और तीसरा रास्ता यह था कि वह लाल फूल उठा ले और अपने पिता का कर्ज माफ करा दे, लेकिन उसको पता था इसके बदले उसके पिता को आजीवन जमींदार के यहाँ गुलामी करनी थी। उसको लगा पहला रास्ता सही है, वह जमींदार का धोखा सबको बता दे। तभी उसको एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक फूल अपने हाथ में ले लिया और जल्दी से फूल उसने गिरा दिया। फूल अब जमीन में फूलों के ढेर में गिर चुका था और उनमें कहीं खो गया था। सलोनी ने नाटक करते हुए बोला, हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? मेरा फूल तो हाथ से फिसलकर ढेर में गिर गया। लेकिन आप लोग मेरे थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का फूल बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा फूल उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में लाल रंग का फूल था।
सब लोगों ने यह मान लिया कि लड़की ने सफेद फूल उठाया था। जमींदार यह देखकर सन्न हो गया, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने धोखे के बारे में सबको बता सके। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सोहन लाल को जमींदार के यहाँ नौकरी नहीं करनी होगी और उसका सारा कर्ज भी माफ होगा। सलोनी और उसके पिता खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां सब कुछ अंधेरा दिखता है, हर रास्ता बंद मालूम पड़ता है। लेकिन ऐसे समय हम घबराए बिना अगर परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो सलोनी की तरह ही हम अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।